हम सभी सदा ये चाहते हैं कि हमारा सौभाग्य अटल रहे, हमारे सुहाग की उम्र लंबी हो, वो हमेशा खूब तरक्की करें और स्वस्थ रहें। और इसी कामना हेतु हम सभी माँ गौरी को प्रसन्न करने के अनेकों उपाय करते हैं। जब कभी भी कोई सुहाग का त्यौहार होता है तो हम अपने से बड़ों को, सास, जिठानी, ननद अथवा अन्य किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान दान करते हैं। लेकिन जब कभी भी आप किसी भी महिला को सुहाग का सामान दान करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। जैसे कि कभी भी सुहाग सामग्री लेते हुए आप यह ज़रूर चेक करें कि उस समय गोधूली का समय ना हो, यानी संध्या समय जो होता है, पूजन का समय होता है, उस समय कभी भी सुहाग का कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए और सिंदूर तो गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप चूड़ियाँ किसी को दान कर रहे हैं तो हमेशा चेक करके दान करें कि वो बिल्कुल भी चिटकी हुई नहीं होनी चाहिए। और चूड़ियाँ हमेशा लाल, हरी, पीली, सुनहरी इन्हीं रंगों में दान करनी चाहिए। इसके अलावा लाख की चूड़ियाँ दान करना बहुत शुभ होता है। यदि आप बिंदी, आलता या बिछिया दान कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं से कोई भी टूटा हुआ या चिटका हुआ निशान नहीं होना चाहिए। सिंदूर हमेशा डिब्बी में ही दान करें, इससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। और इस बात का और विशेष ध्यान रखें कि किसी को भी वही सुहाग सामग्री दान करें, उसी क्वालिटी का दान करें जैसा कि आप स्वयं इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यदि हम किसी को ऐसी कोई सामग्री दे देते हैं जो इस्तेमाल के लायक न हो तो वो सामग्री दान करने का कोई फायदा नहीं होता है। यदि आप अच्छा सामान दान करते हैं किसी को तो जिसको आप देते हैं वो भी बहुत ही प्रसन्न मन से उस सामग्री को इस्तेमाल करता है, पहनता है और आपके लिए अनेकों आशीर्वाद उनके मुंह से निकलते हैं। इसके अतिरिक्त जब आप किसी को बेहतर क्वालिटी का सुहाग सामान दान करते हैं तो माता गौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जब कभी भी अपने लिए सुहाग का सामान खरीदें तो सबसे पहले माता गौरी को अर्पित करें, उसके बाद प्रसाद स्वरूप आप स्वयं उसको इस्तेमाल करें। माँ गौरी की कृपा सदैव बनी रहेगी।